तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डोंगपिल जो होता है वो हाजिन के कैरवान का स्क्वाड लीडर बन जाता है, यानी कि उनका जो पहरेदार बन जाता है। तो इसी वजह से उसका प्लान जो होता है वो फ्लॉप हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर एक सेक्टर लीडर को दिखाते हैं, एक सेक्टर लीडर जो कि इनको रास्ते में लूटने के लिए बैठा होता है। तो वो कहता है कि जितना मैं इन लोगों को देखता हूँ मुझे उतना ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसके सामने वहां पर काफी सारे वुल्व्स होते हैं जो कि लोगों को मारकर उनकी लाशों को खा रहे होते हैं और उनका मास्टर भी उनके साथ ही होता है। तो वो उस वुल्फ मास्टर को देख देख कर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि इस जैसे मिशन के ऊपर इस जैसे लोली इंसान को हमारे साथ क्यों भेजा गया, मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि उसका वाइस कैप्टन से कहता है कि स्क्वाड कैप्टन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जरा संभल कर बात करनी चाहिए, कोई भी यहाँ पर इस बात को सुन सकता है और आप यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी एक स्क्वाड है और सारे वुल्व्स जो हैं उसकी स्क्वाड के मेंबर्स हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, तू यहाँ पर वाइस कैप्टन क्या बन गया, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर मुझे बता सकता है कि मुझे किसके बारे में बात करनी है और किसके बारे में बात नहीं करनी। तो यहाँ पर खुद अपने बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए कि तुम्हारी उस बेकार सी तलवारबाजी को देखने के बाद ही मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना वाइस कैप्टन बना लिया, हालांकि तुम यहाँ पर मेरे जूते पॉलिश कर रहे होते। चलो अब जल्दी से दफा हो जाओ, जाकर मेरे लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। तो ये जो कैप्टन होता है ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से होता है। तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की वो तारीफें कर रहा होता है कि यहाँ पर राइटियस ह्यूमन अलायंस और ह्यूमनली डीमन कल्ट इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को हाथ पे लगा सके, और ये वाला मिशन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। उसे क्या लगता है कि हम लोग इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इन कमीने वुल्व्स की जरूरत भी पड़ेगी, ये सभी डेडली सैवेज बीस्ट की तो हमें जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर इन्हें साउदर्न सैवेज बीस्ट पहले से इसीलिए बुलाया गया था कि हमारे साथ वो आकर मिशन को पूरा कर सके, लेकिन मुझे इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोग बिल्कुल अपने नाम के ऊपर पूरा उतरते हैं, ये लोग सैवेज बीस्ट हैं और बिल्कुल बीस्ट की तरह ही काम करते हैं। मुझे तो लगता है कि इनका मास्टर भी यहाँ पर इंसानों को मारकर खाता होगा। ऊपर से इनके पास कितनी गंदी स्मेल आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर इनके साथ काम करने के लिए राजी हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पर इनसे काम करने के लिए मानना पड़ा, क्योंकि डीमन डिवाइन कल्ट के लोगों को लूटना इतना भी आसान काम नहीं होने वाला। पिछले 10 सालों में किसी ने भी यहाँ पर डिवाइन कल्ट के किसी भी कैरवान को लूटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पर शांति बनाए रखी है। लेकिन आज पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मुझे ये मिशन दिया गया है। मेरा यहाँ पर मिशन है कि डीमन डिवाइन कल्ट की तरफ से आने वाले डिलीवरी स्क्वाड को मुझे लूटना है, उनके पास कीमती माल को ले लेना है। कि यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है जूहुआ का दिखाया जाता है कि जूहुआ को होश आती है, वो उठती है और कहती है कि ये क्या मैं सो गई थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुम काफी देर तक सो रही थी। तो वो कहती है मैं कितनी देर तक सो रही थी। हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर 12 घंटे के लिए सो रही। तो वो कहती है कि इसका मतलब यह है कि हम लोग आधे रास्ते में तो पहुंच चुके हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सोना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतर है। सोने की वजह से तुम्हारी मेडियंस काफी अच्छे से दोबारा से रिपेयर हो रही है और तुम्हें यहाँ पर रेस्ट की काफी ज्यादा जरूरत थी, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें सुला दिया था, जिसकी वजह से अब तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो। साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें रेस्ट के साथ साथ कुछ खाने की भी जरूरत है। फिर साथ ही अपने पास से खाना निकालकर उसकी तरफ फेंककर कहता है जल्दी से इस खाने को खा लो, ये यहाँ पर फैसिलिटी की तरफ से हमें दिया जा रहा है और काफी अच्छा है। तो वो उस खाने को ओपन करती है और कहती है कि ये वाकई में यहाँ पर हमारी स्क्वाड लीडर नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये खाना जो है सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी में दिया जाता है। तुम्हारा हाजिन भी अपने खाने के बॉक्स को ओपन करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ गोल्डी वहां पर से निकल आती है। गोल्डी जब वहां पर से निकलती है तो जुआ जल्दी से अपना खाना छुपा लेती है। उसे लगता है कि कोई बीस्ट उसका खाना खाने के लिए निकल आया है। तो हमारा हाजिन होता है उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। वो जंप करते हुए हाजिन के पास चली जाती है। तो हमारा हाजिन उसे खाना देता है तो वहीं पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देती है। जुआ उसे कहती है ये तो एक छोटी सी फॉक्स है, लेकिन तुम्हारे पास एक फॉक्स भी क्या कर रहा है, जो तुम्हारी पेट है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, मैंने आज से पहले किसी के पास एक पेट नहीं देखा जो कि एक फॉक्स हो। तो हाजिन उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैंने खाना खा लिया तो मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ हाजिन बाहर आता है क्योंकि डोंगपिल उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए मिलने के लिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो थर्ड यंग मास्टर यानी कि हाजिन उसे कहता है कि ऐसा क्या जरूरी काम है। तो वो कहता है कि एक बहुत ही जरूरी मिशन है। हम लोग यहाँ पर जिस मिशन के ऊपर जा रहे हैं वो सिंपली ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैरवान की रखवाली कर रहे हैं और माल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हमें स्क्वाड का लीडर मुझे स्क्वाड का लीडर बनाकर इसलिए भेजा गया है और इनका रखवाला बनाकर इसलिए भेजा गया है। जरा इसको देखो। वो अपने पास एक पेपर निकालकर उसके सामने करता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है उस पेपर को देखता है। ये वही पेपर है जिसका फर्स्ट लीडर ने उसे कहा था कि इसके कंटेंट्स को पढ़ने के बाद जला देना, लेकिन डोंगपिल ने अभी तक इस पेपर को जलाया नहीं होता। तो हाजिन जैसे वहां पर उसको हाथ में पकड़ता है उसे एक झटका लगता है। वो कहता है डोंगपिल क्या ये वाकई में सच है, क्या ये बात सच है। तो वो कहता है हाँ ये बात सच है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें फर्स्ट एल्डर का दिखाया जाता है, जो कि राइटियस ह्यूमनली अलायंस का फर्स्ट एल्डर होता है। फर्स्ट एल्डर जो होता है वो एक दुकानदार के पास बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हारा ये सफर कैसा रहा। तो फर्स्ट एल्डर उसे बताते हैं कि मैं यहाँ पर पूरी दुनिया घूम कर आया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। हम लोग नॉर्थ की तरफ जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, साउथ की तरफ बहुत ज्यादा गर्मी है, इसी तरह चारों डायरेक्शन में काफी ज्यादा अलग अलग मौसम है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो फैब्रिक्स हैं ये काफी ज्यादा अच्छे हैं और कारपेट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस बार यहाँ पर कितनी ज्यादा बिक्री हो रही है। तो वो कहता है कि सर यहाँ पर ज्यादा अच्छी बिक्री नहीं हो रही, और वैसे भी आज
आजकल तो जहाँ पर कुछ भी हालात अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि बहुत ही जल्दी जहाँ पर डीमन डिवाइन कल्ट वालों का एक फेस्टिवल आ रहा है, मुझे शायद उसका नाम नहीं याद। तो फर्स्ट लीडर उसे कहते हैं कि मुझे उसका नाम पता है, उनका मारा फेस्टिवल जो कि उनका सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का फेस्टिवल है, और उस फेस्टिवल को मनाने के लिए वो कुछ भी करते हैं और हर साल वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ सर, उसी फेस्टिवल की वजह से काफी सारे लोग जो है वो डिवाइन डीमन कल्ट के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और हमारा माल जो है बिल्कुल भी नहीं बिक रहा। ज्यादातर चीजें जो है वो तो खुद ही वहां पर से खरीद कर ले गए और ना ही वो यहाँ पर कुछ चीजें बेचने के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा डाउन चल रही है। तो फर्स्ट लीडर उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, वापस जाने के बाद मैं अपने हायर अप से इस बारे में बात करूंगा, और हो सकता है कि तुम्हें अपनी हेवनली राइटियस लाइंस में एक अच्छी पोजीशन दिला दूं जहां पर तुम्हें, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस है मर्चेंट का, यानी कि तुम एक अच्छी दुकानदारी कर सकते हो, तो तुम वहां पर आकर पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को भी चला पाओगे, और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे साबित होकर बहुत अच्छा काम करोगे। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फर्स्ट अल्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि सर मैंने सुना है कि आपने अपनी कल्टीवेशन को लेवल अप कर लिया है, अगर डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों को इस बारे में पता चल गया तो मुझे लगता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर दुनिया का बैलेंस बिगड़े, कोई उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो उस फर्स्ट अल्टर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सभी लोग मिलकर भी यहाँ पर मेरा बाल बीका नहीं कर सकते, और इसी के साथ ही वो वहां पर से चल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे हाजिन का सीन दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जब उस पेपर के अंदर पढ़ता है वहां पर फर्स्ट अल्टर का नाम लिखा होता है, जहां पर जंग इल रियोंग का नाम लिखा होता है। तो वो कहता है जंग इल रियोंग ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, और साथ ही वो अपने पास्ट का सीन दिखाता है जहां पर हमारा हाजिन खड़ा होता है। तो फर्स्ट अल्टर उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है, तुम पिछले 30 साल से यहाँ पर फर्स्ट यानी कि हायर अप्स के कुत्ते बनकर उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो और लोगों को मार रहे हो। तो हाजिन उसे कहता है कि तुम भी तो यहाँ पर पिछले 30 साल से यही कोशिश कर रहे हो कि तुम लीडर को हटाकर उसकी जगह के ऊपर तुम फर्स्ट एल्डर की बजाय लीडर बन जाओ, तो तुम भी तो ये काम पूरा नहीं कर पाए। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा तेज चलती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइटल यहाँ पर असैसिन किंग है, लेकिन तुम्हारी जुबान भी बहुत ज्यादा गंदी और बहुत ही तेज चलती है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मेरी तलवार भी बहुत ज्यादा तेज चलती है, अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें अपनी तलवार भी दिखा सकता हूँ। हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे इसलिए चलते हो क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक असैसिन हूँ, हायर अप सा एक पालतू कुत्ता हूँ, लेकिन मेरा टाइटल और साथ में मेरी पब्लिसिटी जो है वो लोगों में तुमसे ज्यादा है। तुम्हें लोग नहीं जानते लेकिन मुझे लोग जानते हैं, मुझे असैसिन किंग के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो हाजिन इसी के साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि फर्स्ट एल्डर उसकी बातें सुनने के बाद अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि चुन हाजिन मेरी एक बात को याद रखना, तुम्हें हमेशा यहाँ पर अपने आसपास देखना चाहिए और स्पेशली अपनी बैक पर देखना चाहिए कि कौन किस वक्त निकलकर तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दे, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। और इसी के साथ ही हाजिन कहता है कि वो लास्ट मोमेंट थे जहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन ने मुझे पकड़ रखा था और मेरे दोनों बाजू काट दिए थे। उस वक्त ये कमीना वहां पर आया था और इसने आकर मेरी एक टांग काट दी थी। इसके मेरी एक टांग काटने की वजह से वहां पर मैं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था और उसके बाद दोनों ने मिलकर मुझे मार डाला, और मैं इस कमीने को कैसे छोड़ सकता हूं जब तक कि मैं यहाँ पर इसकी टांग ना काट दूं और ब्रूटली इसका गला ना काट दूं। इसी बात से हमारा हाजिन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और अब यहाँ पर से चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एल्डर है तो हाजिन उसे फायर तो करेगा ही करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।